नमस्कार। आप सभी ने आज दिन तक सुना होगा कि होली का पर्व सनातनी मनाते हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आया हूं कि सनातन को मानने वाले में से एक ऐसा समाज है जो होली के पर्व पर खुशियां नहीं बल्कि शौक मनाता है। वैसे तो आमतौर पर आप देखते हैं कि कई सनातनी हैं जो सनातन को मानने वाले जब होली के पर्व पर किसी परिवारजन की अगर डेथ हो जाती है तो वो उस होली के पर्व को नहीं मनाते, उस होली के पर्व पर शोक जाहिर करते हैं। ऐसी एक कहानी लेके आया हूँ आपके सामने। उस कहानी को सुन के आपको ये महसूस होगा कि वाकई में हमने इन समाज को कभी होली को मनाना तो दूर की बात, उनकी लोह तक देखते नहीं देखा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ बिश्नोई समाज की। होली के पर्व पर सभी सनातन धर्म के जितने भी समाज हैं, वो अलग-अलग समाज हो या फिर अपना-अपना पंथ हो, वो सारे लोग होली के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और होली का दहन करते हैं। ऐसे में कई जगहों पर अलग-अलग प्रकार से होली के पर्व को मनाया जाता है। मैं खास तौर पे बात करूं तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब सहित मध्य प्रदेश से जैसे करीब 4-5 राज्य, उस 5 राज्यों के अंदर एक ऐसा समाज विस्थापित है, जो समाज होली के पर्व पर शौक मनाता है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर जितने जिले हैं, उन प्रत्येक जिलों की अलग-अलग जगह की होली का त्योहार मनाया जाता है। कहीं कंकर होली, तो कहीं पत्थर होली, कहीं कीचड़ होली, तो कहीं रंगों की होली, इस प्रकार से कहीं लठ होली भी मनाई जाती है। अलग-अलग समाजों के अनुसार और अलग-अलग जिले के अनुसार व अलग-अलग पंथों के अनुसार होली का पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ऐसे में एक बिश्नोई समाज जो इस होली के पर्व पर शौक जाहिर करता है। वहीं दूसरे दिन खुशियों से कई सारे व्यंजन बनाता है और एक रामासावा जिसे बोलते हैं राजस्थानी में, उस सभा का आयोजन होता है और लोग उसमें खुशियां से उस भोजन का सेवन करते हैं। आखिर इस कहानी के पीछे की वजह क्या है, आइए हम थोड़ा उसके ऊपर गंभीरता से बताते हैं। ये कहानी काफी पुरानी है, काफी वर्षों से इस परंपरा ये है लगातार चलती आ रही है। आपको बता दें कि ये परंपरा आज से नहीं बल्कि हिरण्यकश्यप के समय काल से चलती आ रही है। हिरण्यकश्यप एक दानव राजा था जिसका पुत्र हुआ प्रहलाद, और प्रहलाद की जब एक समय मुलाकात हुई एक ऐसी महिला से, जिस महिला का संबंध एक ऐसे समाज से है जो अक्सर मिट्टी के बर्तन बनाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इसमें प्रजापत समाज की। इस सनातन संस्कृति को मानने वाले दो समाज, जिनमें एक प्रजापत एक बिश्नोई। हालांकि प्रजापत समाज है वो होली को बड़े धूमधाम से मनाता है, लेकिन इसमें बीच में बात इसलिए आई क्योंकि प्रहलाद का कहीं ना कहीं प्रजापत समाज से भी ताल्लुक है। ताल्लुक ऐसे है कि प्रजापत समाज की कुलदेवी कहने वाली सिरियादे माता एक वक्त मिट्टी के बर्तन हैं, उनको आग की लपटों से गर्म करके उनको पका रही थी। वहीं उसके अंदर बिल्ली के बसों के चिल्लाने की आवाज आई, तो सिरियादे ने भगवान विष्णु की भक्ति प्रारंभ की और भगवान से प्रार्थना की कि इन बच्चों को जब मैं ये बर्तन पक जाए तब तक ये बच्चे हैं वो अंदर जलने नहीं चाहिए, जीवित बाहर आने चाहिए। और ये पूरा वाक्य जब प्रहलाद ने देखा तो भक्त प्रहलाद इसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस वक्त हर घर के अंदर हिरण्यकश्यप के नाम का जाप हुआ करता था। हिरण्यकश्यप लोगों को जबरन अपने नाम का जाप करने का कहता था। वो कहता था कि यहाँ पर कोई भगवान नहीं है बल्कि भगवान स्वयं मैं हूं। ऐसी कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं। अब इसके पीछे की सत्य क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन जितनी कहानियां हमने सुनी हैं और जितनी खोजबीन करी उसमें जो तथ्य सामने है उसके अनुसार हम कहानी आपके सामने रख रहे हैं। वहीं जब 6 महीने बाद जब वो पूरे बर्तन है पूरी तरह से पक जाते हैं और बच्चों को जब बाहर जिंदा निकाला जाता है, तो ये देखकर भगवान प्रहलाद के मन में भी आता है कि वाकई में भगवान विष्णु का तप है, प्रचा है। और इसी बात से प्रेरित होकर भगवान प्रहलाद उसी दिन से भगवान विष्णु की पूजा करने लग जाते हैं और इसी बात से
हिरण्यकश्यप जो भगत प्रहलाद के पिता हैं उनको आपत्ति होती है, और वो क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा अगर पूरा नगर है वो मेरे नाम का जप कर रहे हैं तो फिर मेरा बेटा मेरे नाम का जप क्यों नहीं कर रहा। इस बात को लेकर भगत प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप है काफी गुस्सा हो जाता है, और अन्य प्रकार के कई प्रकार हैं वो अपनाता है इस भगवान प्रहलाद को मारने के। ऐसे में एक बार भगवान प्रहलाद जब तमाम इन चीजों के बाद भी जब इन नाम को नहीं छोड़ते, भगवान विष्णु के नाम की जब रट लगाए रहते हैं, तो हिरण्यकश्यप अपने तलवार निकाल के उसकी गर्दन को उड़ाने की सोचते हैं। ऐसे में हिरण्यकश्यप की बहन जिसका नाम होलिका, जिन्हें आज हम होली के नाम से मानते हैं और होलिका के नाम का उसका दहन भी करते हैं, वो होलिका आती है और कहती है कि आप इस निहत्थे बालक के ऊपर प्रहार न करें, मुझे ब्रह्मा से एक शक्ति प्राप्त है जिसकी वजह से मैं आग में जलती नहीं हूं, और इस बालक को जब मैं गोद में लेके बैठूंगी तो मैं तो जलूंगी नहीं और ये बालक जल के भस्म हो जाएगा। इसी बात को हिरण्यकश्यप मान लेता है और एक अर्थी सजाई जाती है जिसके ऊपर होलिका बैठती है और गोद के अंदर अपने भतीजे यानी कि भगत प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है। जब उसको आग लगाई जाती है तो धीरे धीरे आग की लपटों के अंदर होलिका जलने लगती है। तब होलिका को ऐसा महसूस होता है कि आखिर मैं क्यों जल रही हूं। तभी भगवान ब्रह्मा कहता है कि आपने जो मैंने वरदान दिया उस वरदान का आप सदुपयोग करना चाहिए, आप इसका दुरुपयोग करें, किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, इसलिए आपके आज ये प्रभाव आज से हटाया जाता है। और होलिका धीरे धीरे उस आग के लपटों के साथ में जलने लगती है। ऐसे में भगवान प्रहलाद के पंथी यानी जिसे प्रहलाद पंथी कहते हैं, जिस विष्णु समाज है, वो विष्णु समाज पूरी तरह से शोक में डूब जाता है। ये वक्त होता है शाम का। उस वक्त होलिका अपने गोद में लेके भगवान प्रहलाद को लेके बैठती हैं, और उस वक्त में इस प्रकार के कोई साधन नहीं थे जिससे कि सभी को खबर मिल सके कि भगवान प्रहलाद हैं वो जले नहीं है बल्कि होलिका जल गई है। रात भर प्रहलादपंथी लोग हैं वो शोक में डूबे रहते हैं, और सुबह जब उनको ये खबर मिलती है कि भक्त प्रहलाद, जिन्हें आज भगवान प्रहलाद कहते हैं, वो जले नहीं बल्कि होलिका जल के नष्ट हो गई, तब वो लोग खुशी मनाते हैं और खुशी जाहिर करके वो 120 शब्दों का जाप करते जो भगवान जम्बेश्वर ने दी। भगवान जम्बेश्वर का 120 शब्दों का जो पाठ करके जिसे हवन और उनकी भाषा में पहल भी कहा जाता है, उस पहल का वो कार्यक्रम करते हैं और उसके दौरान कई सारे व्यंजन बनाए जाते हैं और उस व्यंजनों को खाया जाता है। इसी प्रकार से इस परंपरा को लगातार ये विष्णु समाज है वो पुराने समय से लगातार मानता आ रहा है, और आज ही इस समय में भी विष्णु समाज कभी भी होली का दहन नहीं करते और न ही होली की लपटों को देखते हैं। होली की जो आग की लपटें निकलती उनको आंखों से देखते तक नहीं, और उस दिन पूरे दिन शोक मनाते हैं और दूसरे दिन सुबह अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के खुशियां जाहिर की जाती है। तो यही वजह है कि विष्णु समाज है वो होलिका का दहन नहीं करता है। वैसे तो सनातन को मानने वाले सभी लोग होली का दहन करते हैं और होली के पर्व पर खुशियां जाहिर करता है, लेकिन विष्णु समाज होली के दिन शोक में डूबा रहता है और वही दूसरे दिन खुशियों से झूम उठता है, और उसी दिन 120 शब्दों का पहाल जिसे कहते हैं वो लेके खुशियां जाहिर करता है और भोजन को ग्रहण करता है। ये कहानी पूरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और Facebook को फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नई खबर नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।